हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस। तो दो थिन लेंस होंगे जिनके हम क्या निकालेंगे, कंबाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे। कंसीडर टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर O1 एंड O2 आर प्लेस्ड टू ईच अदर। ठीक है, तो दो ऑप्टिकल सेंटर O1 एंड O2 वाले दो कॉन्वेक्स लेंस हैं जो कि एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। द फोकल लेंस ऑफ दीज टू लेंसेज आर f1 एंड f2। तो स्मॉल f1 और स्मॉल f2 दोनों की फोकल लेंथ है, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज की। एंड देयर कंबाइंड फोकल लेंथ इज कैपिटल F, और उनकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो कैपिटल F है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ u, तो स्मॉल u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ v डैश, और इमेज बन रही है v डैश की डिस्टेंस पे। द फर्स्ट इमेज i डैश वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, पहली इमेज जो i डैश है वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है फॉर सेकंड लेंस के लिए। एंड हेयर ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस इज v डैश, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, v डैश फॉर दिस लेंस, इस लेंस के लिए। देखो भाई, यहां पे एक बात आप समझो कि जितने लेंस होंगे उतनी ही इमेज बनेगी। तो दो कॉन्वेक्स लेंस है तो दो इमेज बनेंगी। ठीक है, तो एक इमेज और दूसरी इमेज। ठीक है, तो जो पहला लेंस है उसकी जब इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अगर यहां पर आप 1000 लेंस लोगे तो 1000 ही इमेज बनेगी, तो हर इमेज अपने से अगले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। द सेकेंड और फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ v देन, तो सेकेंड या फाइनल इमेज v पे बनती है। इसके बाद इसमें डायग्राम बना लेंगे। यहां पर हमारे दो लेंस होंगे, दो लेंस, ये क्लास 12 के सिलेबस में दे रखा है कि दो लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो। तो उसको देख लेते हैं एक बार। एक ये हमारे पास पहला लेंस है और ये क्या है, दूसरा लेंस है। ठीक है, और यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर O1, ये ऑप्टिकल सेंटर O2। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, U पे। जो फर्स्ट इमेज बनेगी पहले लेंस की वजह से, ये लेंस L1 है, ये L2 है, आगे रे इस तरह से टकराएगी और टकराने के बाद ये ऐसे निकल जाएगी यहां से, इस तरह से। ठीक है, तो ये इमेज जो बन रही है वो I डैश बन रही है V डैश की डिस्टेंस पे। ये हमने इमेज कैसे बनाई, ये इमेज उस वाले केस में बनाई है जब दूसरा लेंस यहां पर नहीं रखा हुआ था। तो यहां पर दूसरा लेंस नहीं था तब ये इमेज बनी है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा लेंस रख दिया तो फर्स्ट जो इमेज है I डैश वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरे लेंस के लिए। तो इमेज जब दूसरे लेंस से जाएगी तो ये फिर से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और इमेज बनेगी I V की डिस्टेंस पे। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है। तो यहां पर आप लेंस फॉर्मूला लगाओ पहले फर्स्ट लेंस के लिए। लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L1 के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 1/f1 रखेंगे फोकल लेंथ, 1/v डैश पे इमेज बनेगी और u ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L2 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1/f2 बराबर v पे इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट रखेंगे v डैश पे, इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो 1/f1 प्लस 1/f2, राइट साइड में 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, इससे ये कट गया। ठीक है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर कितना आ गया, 1/v माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो आगे, इसमें जो कंबाइन फोकल लेंथ वाला जो लेंस फॉर्मूला लगेगा वो लगाओ। जो लेंस फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली है वो क्या है,
1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इक्वेशन 4। अब ये वाली वैल्यू कॉमन है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यहाँ पे भी है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू यहाँ पे भी है। ये वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख दो इस वाली इक्वेशन 3 में, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ आ जाएगा इधर। तो इसमें क्या कर देंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इन इक्वेशन 3 में रख दो। तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 बराबर 1 अपॉन f। इसको सीधा करके लिख लो, जब सीधा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। यह आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। और क्योंकि 1 अपॉन f है और फोकल लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई इसमें अब आगे देखते हैं फॉर इंफिनिटी लेंसेस। अगर बहुत सारे लेंसेस लगा दिए जाए, इंफिनिटी लेंसेस, ठीक है, तो उन सब की फोकल लेंथ क्या होगी, तो वो सब रेसिप्रोकल होके जुड़ जाएगी फोकल लेंथ। 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 प्लस सो ऑन टू इंफिनिटी। अगर आप इसमें 100 लेंस लगाते हो या फिर 10 लेंस लगाते हो तो 10 टाइम्स फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होकर जुड़ जाएगी। ठीक है, इतने मीटर इनवर्स। अब आगे पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ को जब मीटर में मापते हैं उसका उल्टा इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी, पी से इसको डिनोट करते हैं। तो P बराबर होता है 1 अपॉन एफ, और F किस में है, मीटर में। पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मापते हैं, D डायोप्टर, जिसको D लिखता पर फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में रखेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां पर ऊपर 100 कर देंगे, 100 अपॉन F सेंटीमीटर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और डायोप्टर इसकी यूनिट होती है D। अगर बहुत सारे इंफिनिटी लेंस है उनकी पावर क्या होगी, तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, फॉर इंफिनिटी लेंसेस, इंफिनिटी लेंसेस के लिए क्या होगा कि P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट, इतने डायोप्टर। ठीक है, अगर जैसे आपको 1000 लेंसेस को जोड़ना है तो 1000 पावर जुड़ जाएंगी, 100 को जोड़ना है 100 जुड़ जाएंगी, 10 को जोड़ना है 10 जुड़ जाएंगी, 2 को जोड़ना है 2 जुड़ जाएंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।